नमस्कार। आज आपका अपने कार्यक्रम आपका भाग्य में स्वागत है और मैं हूं पूर्णिमा सोनी और आज हमारे साथ स्टूडियो में है विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर सरिता मित्तल। सरिता जी नमस्कार। नमस्कार। आज सरिता जी हमें संतान प्राप्ति संबंधी जानकारी देंगी। हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है कि शादी के 5, 7, 10 साल के बाद भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो सरिता जी आप पत्री में किस प्रकार के योग देखते हैं और उनके क्या क्या उपाय बताते हैं कि संतान प्राप्ति में आसानी हो? देखिए, संतान के लिए प्राप्ति के लिए हम पत्री में कुछ योग होते हैं, कुछ ऐसे भाव होते हैं, हाउस होता है, जैसे पंचम भाव को देखना बहुत ज़रूरी है। पंचम भाव पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है, पंचम भाव में कौन सी राशि है और पंचम भाव को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं और पंचमेश कहाँ पर गया हुआ है। पंचम भाव में बैठे हुए इन ग्रहों को दृष्टियाँ देखेंगे, किन किन ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं, उन पर कोई क्रूर प्रभाव तो नहीं आ रहा है कि क्या कारण हो रहा है कि मतलब बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो कुंडली में बहुत सी योग होते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप किसी की भी कुंडली देखेंगे तो उसमें अच्छे शुभ योग और अशुभ योग देख करके कोई भी एस्ट्रोलॉजर बता सकता है कि बच्चा होगा या नहीं होगा, और होगा तो कब तक होगा। सरिता जी हमारे पास एक ये पत्र आया है जिनकी 2 लड़कियां हैं और वे पुत्र प्राप्ति की चाहत रखते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि पुत्र प्राप्ति के लिए आप क्या योग देखेंगी और पुत्र प्राप्ति में क्या उपाय बताएंगी कि उसका क्या समाधान है, उसमें क्या सहायता कर सकते हैं आप? पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ ग्रह होते हैं, कुछ फीमेल ग्रह होते हैं, कुछ मेल ग्रह होते हैं। तो मेल ग्रहों का उस समय जैसे मान लीजिए पहले लड़कियां हुई तो मेल ग्रहों का उस समय पंचम भाव पर क्या प्रभाव चल रहा है, मेल ग्रहों की दशाएं चल रही हैं नहीं चल रही हैं, गोचर में क्या प्रभाव है, तो पुत्र संतान प्राप्ति है भी या नहीं, ये योग देखने के बाद ही हम बता सकते हैं। मान लीजिए किसी को शादी को 10 साल हो गए और 2 लड़कियां हो गई, हो सकता है उसको 11वें साल में पुत्र रत्न की प्राप्ति होने का योग हो, तो उसको हम बता सकते हैं कि आप इस समय कंसीव करें, आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। और कुछ थोड़े से हम उपाय भी बताएंगे, जैसे गोपाल यंत्र की पूजा करना या फिर कृष्ण भगवान की पूजा करना या लड्डू गोपाल जी की मूर्ति अपने मंदिर में रखना, स्थापित करना और उसकी रोज़ाना सेवा करना, उसको भोग लगाना, सुबह शाम दूध का, मिश्री का, खाने का भोग लगा करके उसकी पूजा करना। वो पत्री विशेष देख करके बताया जाएगा कि आपकी कुंडली में कौन सी ग्रह की और कौन सी पूजा करनी है आपको। तो अभी तो आपने हमें पुत्र प्राप्ति का समाधान बताया, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग पुत्री चाहते हैं, जिनके 2 पुत्र हैं या 3 पुत्र हैं और वे पुत्री प्राप्ति की चाहत रखते हैं, तो उसमें आप किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, क्या समाधान है, आप क्या योग देखते हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि पुत्र होने के बाद 2 पुत्र या 1 पुत्र या 3 पुत्र होने के बाद उनको लड़की की चाहत नहीं होती है। पर ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो लड़की कन्या संतान के लिए तरसते हैं, उनकी 3-3 पीढ़ियों में कन्या संतान नहीं होती। मैंने ऐसा देखा कि बुआ भी नहीं है, किसी की बहन भी नहीं है और बेटी भी नहीं है और आगे भी ऐसा। तो ऐसा कई बार ऐसे दोष होते हैं कि उसकी वजह से भी लड़कियां नहीं होती हैं। हो सकता है पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म हो जहाँ से, इसके लिए हम पंचम भाव को देखें कि पुण्य जो का भाव होता है उसमें क्या प्रभाव आ रहा है कि लड़कियाँ इनकी कुंडली में क्यों नहीं हो रही हैं। उस विशेष ग्रह की पूजा कराने के बाद उनके यहाँ लड़कियाँ होती हैं और मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जिसमें ऐसे लोगों हमने उपाय भी कराए हैं और उनके आज लड़कियाँ हो गई हैं और बहुत खुश हैं वो लड़की संतान होने के बाद। तो सरिता जी एक बार ये भी उपाय बताइए कि मतलब कोई मेडिकली प्रॉब्लम ना होने के बाद भी कंसीव नहीं कर पाते हैं, हर तरह के समाधान उपलब्ध हैं साइंटिफिकली, फिर भी नहीं कंसीव कर पा रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या उपाय है, आप क्या योग देखेंगे, क्या उपाय बतलाएंगे? देखिए, इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको 2 दिन का गर्भ होता है, उसके बाद गर्भपात हो जाता है, गर्भ खंडित हो जाता है, या 2 दिन का, 2 महीने का या 4 महीने का, या होने के बाद संतान खत्म हो जाती है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि उनको कहीं पितृदोष की है, सूर्य शनि की युति है, राहु का प्रभाव है। उस तरह के उपाय देख करके हम छोटे छोटे उपाय करा सकते हैं, जैसे गर्भवती गाय की सेवा करें। जैसे कोई किसी औरत, अगर सरकारी अस्पताल में बहुत सारी गर्भवती स्त्रियां होती हैं जिनके पति उनको अस्पताल में इलाज के लिए भी लाते हैं या उनके पास पैसा नहीं होता है, वो सड़क पर प्रसव कराने के लिए मजबूर हो जाती हैं। तो इस तरह की औरतों की सहायता करें। इस तरह की औरतों के लिए आप कुछ एक ऐसी जगह बनाएं या डोनेशन के लिए कुछ करें या वहाँ पर उनकी सहायता करें। ऐसा कोई आप केंद्र भी खोल सकते हैं और उससे उसको आपको भी अवश्य संतान प्राप्ति में आपको सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, हर कर्म का एक फल होता है, तो गर्भवती गाय की सेवा करना, गर्भवती महिला की सेवा करना, ये सब आपके लिए लाभदायक होंगे। तो जिनके संतान नहीं है वे ये अवश्य करें। तो सरिता जी, कई बार देखा गया है कि एक ही घर में 3 बहनें हैं या 3 बेटियां हैं, उनको संतान की प्राप्ति ही नहीं है एक ही घर में, तो आप उसमें क्या योग देखते हैं, क्या उपाय बतलाते हैं कि उनको संतान की प्राप्ति हो?
इसमें भी दोबारा उसमें भी अगेन वही पितृदोष का ही योग आता है, या काल सर्प दोष की कुंडलियाँ होती हैं। ऐसा होता है कि तीनों बहनों की कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है, क्योंकि एक अगर मान लीजिए एक घर में 5 सदस्य या 7 सदस्य, अगर एक सदस्य को काल सर्प दोष है तो आपको सबकी पत्रियाँ चेक करा लेनी चाहिए, क्योंकि घर में कम से कम परिवार में कम से कम 5 लोगों को काल सर्प दोष होता है। तो अगर हो सकता है कि उन तीनों बहनों की कुंडली में काल सर्प दोष है, साथ में बांझ योग बन रहा है, पंचम भाव पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, क्रूर प्रभाव है, यहाँ पे क्रूर गर्भपात कराने वाले ग्रह बैठे हुए, जैसे मंगल है, सूर्य है, राहु है, इन सब की दृष्टि होना या फिर इन सब का युति होना, यहाँ पर बैठना, या इन सब के साथ उन ग्रहों के नक्षत्र में उनका आना, पंचम भाव के स्वामी का। तो इस तरह के देख करके हम बता सकते हैं कि क्या प्रभाव होगा। कुछ ऐसे हम सरल उपाय भी बताएंगे कि ताकि उन सबको कन्या की प्राप्ति हो जाए, या कन्या या पुत्र संतान, जो भी अब संतान की जो चाहत है वो उनकी पूरी हो जाए। सरिता जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि जब किसी दंपत्ति को संतान प्राप्ति नहीं होती है तो आप पत्नी की पत्री देखती हैं या पति की पत्री देखती हैं, या किसकी पत्री ज़्यादा महत्व रखती है, ये आप हमें बतलाइए। देखिए, महिला की जो पत्री है वो 80% रोल रहती है, और 20% में हम अपने पुरुष की कुंडली को देखते हैं कि इसमें क्या योग है, संतान के योग बन रहे नहीं बन रहे। दूसरा एक हम ज्योतिष भाषा में क्षेत्र स्फुट और 20 फुट देखते हैं। इसमें 20 फुट में ये देखा जाएगा कि पुरुष के कितने 20 फुट बन रहे हैं, और स्त्री की में देखा जाएगा क्षेत्र स्फुट में कितने मात्रा में आ रहे हैं। तो अगर दोनों का सही मात्रा है, सही ठीक है, अब उनका मेडिकली दोनों फिट हैं, तो उसमें हम कुंडली में देख सकते हैं कि महिला की कुंडली देखने के बाद ज़्यादा योगों को देखा जाएगा उस समय उसकी पंचम भाव की दशा चल रही है, और कौन से ग्रह देख रहे हैं, पुरुष ग्रह देख रहे हैं या फीमेल ग्रह देख रहे हैं, तो उससे पता चल जाएगा दोनों की कुंडली में क्या कब संतान होगी उनको। अच्छा, तो दोनों की पत्री जो है वह महत्व रखती हैं, दोनों की पत्री को देखकर बताया जाएगा कि संतान प्राप्ति कब होगी। अच्छा, तो हमारा अगला प्रश्न ये है सरिता जी कि बहुत लोगों को संतान प्राप्ति हो जाती है, लेकिन 1 महीने में या 2 महीने में वह संतान रहती नहीं है, मर जाती है। तो इसमें क्या दोष पाया गया है, किस दोष के कारण से ऐसा होता है? इसमें जो दोष होता है कुंडली के पंचम भाव में ही होता है दोबारा, क्योंकि उसके लिए या फिर पंचम से पंचम 9th हाउस को देखते हैं कि दोनों में क्या प्रभाव आ रहा है, पूर्व जन्म में हमने क्या कर्म किए हैं, उन कर्मों का हमें यहाँ पर भोगना ही पड़ता है। पर ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ऐसा होता जा रहा है तो हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएँ। हम इसके लिए किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलकर कुछ उपाय करके हम अपने संतान सुख की हम जो चाह है उसको पूरा कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि संतान के बिल्कुल भी योग नहीं बन रहे हैं, तो उसमें तो कोई भी ज्योतिषाचार्य आपका नहीं कर सकता। पर अगर थोड़ी सी भी संभावना है कि संतान आपकी जीवित रह सकती है तो उसके लिए ज़रूर बेशक से कुछ उपाय किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए अनाथ आश्रम में जाकर के बच्चों की सेवा करना, छोटे बच्चों को, या कुछ कई बार कहते हैं एक छोटा सा टोटका होता है किसी बच्चे को आप अडॉप्ट कर लें, तो उसके बाद कई बार बहुत से हमने देखा गया है, बहुत बार ऐसा होता है, हम ना बहुत लोगों को सलाह देते हैं कि आप एक बच्चा अडॉप्ट कर लीजिए, उसके बाद तुरंत आश्चर्यजनक रूप से शादी को चाहे 11 साल हुए, 15 साल हुए या 25 साल हो गए हैं, उसके बाद भी उनको संतान की प्राप्ति देखी गई है। तो अच्छा दोस्तों, हमने देखा कि सरिता जी ने किस प्रकार से हमारे को उपाय बताए हैं संतान प्राप्ति के लिए। छोटे छोटे उपायों से हम किस तरह संतान का सुख भोग सकते हैं। हमारे वे सारे दंपति जिनको संतान प्राप्ति नहीं हुई है मायूस ना हो और इनकी सलाह माने, व्यक्तिगत रूप से इनसे मिले और सब उपाय जान करके संतान का सुख भोगे। सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये जानकारी देने का। फिर से हम इसी स्टूडियो में इसी प्रोग्राम में मिलेंगे। धन्यवाद।